आज हम एक ऐसे ही प्राचीन उपदेश की बात करने वाले हैं जो हजारों साल पुराना तो है, लेकिन आज भी हमारी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। चलिए एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। हम सब लोग किसी भी काम के नतीजों को लेकर इतना परेशान क्यों रहते हैं? सोचकर देखिए, एग्जाम का रिजल्ट हो, ऑफिस में प्रमोशन की बात हो या फिर किसी रिश्ते का फ्यूचर। ये जो चिंता है ना, ये जैसे हमारी जिंदगी का एक हिस्सा ही बन गई है। और असली दिक्कत पता है कब शुरू होती है? जब नतीजों का ये डर हम पे हावी हो जाता है। मतलब इतना ज्यादा कि ये हमें सही कदम उठाने से ही रोक देता है। और कई बार तो इंसान पूरी तरह से हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाता है। तो चलिए सबसे पहले इसी परिणाम की चिंता के बारे में बात करते हैं। देखिए, आज की दुनिया में हर कोई बेस्ट परफॉर्म करना चाहता है ना? लेकिन इस चक्कर में होता क्या है, सारा का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ नतीजों पर चला जाता है। और इसका असर हम सब महसूस करते हैं। सबसे पहले तो स्ट्रेस, तनाव बढ़ता है। फिर सही फैसले लेना मुश्किल हो जाता है, कंफ्यूजन, और हाँ, वो आदत काम को टालने की, जिसे प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। और इन सब के बीच जो सबसे जरूरी चीज खो जाती है वो है उस काम को करने का मजा। वो जो प्रोसेस का आनंद होता है ना, वो जैसे कहीं गायब ही हो जाता है। तो सवाल ये है कि इस मॉडर्न प्रॉब्लम का सलूशन कहाँ मिलेगा? और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इसका जवाब एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ भगवद गीता में छिपा है। तो चलिए कर्म के इसी दिव्य उपदेश को समझने की कोशिश करते हैं। भगवद गीता में एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका सीधा सा मतलब है, अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों पर कभी नहीं। सिर्फ ये एक लाइन सोचिए, इस एक लाइन में ही कितना गहरा मतलब छिपा हुआ है। अच्छा, तो इस एक पंक्ति के गहरे मतलब को और अच्छे से समझने के लिए हमें पूरा श्लोक देखना होगा। चलिए इसका बिल्कुल सरल भाषा में मतलब समझते हैं। यह है पूरा श्लोक। अब इसमें न 4 बहुत जरूरी बातें बताई गई हैं जो कर्म के पूरे सिद्धांत को एकदम साफ कर देती हैं। तो हम एक एक करके इन सभी को समझेंगे। तो सबसे पहले पकड़ते हैं शब्द अधिकार को। अधिकार का मतलब है हक या कंट्रोल। ये श्लोक कहता है कि हमारा पूरा का पूरा कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मों पर है। मतलब हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं और कितनी मेहनत से करते हैं, बस यहीं तक हमारा कंट्रोल है। अब यहाँ पर कर्म और फल, इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारा कर्म मतलब हमारी मेहनत, हमारा एक्शन, ये पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। लेकिन जो फल है, जो रिजल्ट है, वो अनिश्चित है। क्यों? क्योंकि वो और भी बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है जिन पर हमारा कोई जोर नहीं चलता। अब श्लोक का अगला हिस्सा देखिए, मां कर्म फले हेतुर्भू। इसका मतलब है कर्म के फल का कारण मत बनो। आसान भाषा में कहें तो कोई भी काम सिर्फ इसलिए मत करो कि उसके फल का मजा लेना है। नहीं, कर्म को सिर्फ कर्म की तरह करो, एक ड्यूटी की तरह। और आखिर में एक बहुत ही जरूरी वार्निंग है, मां ते संगोस्त्व कर्मणि। मतलब कर्म ना करने से भी लगाव मत रखो। इसका अर्थ यह है कि कहीं बुरे रिजल्ट के डर से अपना कर्तव्य ही ना छोड़ दिया जाए। हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना यह भी गलत है। तो देखिए, यहां एक बैलेंस की बात हो रही है। तो जब हम इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो बनता है निस्वार्थ कर्म का सिद्धांत। इसी को निष्काम कर्म भी कहते हैं। और असल में यही कर्मयोग की जड़ है, उसका आधार है। तो फिर मन की शांति का रास्ता क्या है? ये फिलॉसफी इसे 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में समझाती है। स्टेप 1, अपनी ड्यूटी को पहचानो कि करना क्या है। स्टेप 2, उसे पूरी लगन और ईमानदारी से करो, अपना 100% दो। और स्टेप 3, उसके रिजल्ट से अटैच मत हो। जो भी नतीजा आए, अच्छा या बुरा, उससे खुद को अलग रखो। तो कुल मिला के जो एक बात याद रखनी है वो ये है, अपना पूरा ध्यान सिर्फ कर्म पर लगाओ, फल पर नहीं। बस यही इस पूरे उपदेश का सार है, उसका निचोड़। अब जहन में एक सवाल आता है कि भाई ये तो हजारों साल पुरानी बात है, क्या आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ये चीज काम आ सकती है? जवाब है बिल्कुल। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, ये फिलॉसफी ना हर किसी के लिए है। अगर कोई स्टूडेंट है तो इसका मतलब है कि पढ़ाई पर ध्यान दो, ग्रेड की चिंता में मत डूबे रहो। अगर कोई प्रोफेशनल है तो काम की क्वालिटी पर फोकस करो, सिर्फ प्रमोशन के बारे में मत सोचो। और अगर कोई आर्टिस्ट है तो अपनी कला बनाने की प्रक्रिया को एंजॉय करो, न कि बस प्रसिद्धि के पीछे भागो। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सच तक ले आता है कि असली आजादी, सच्ची फ्रीडम कर्म करने में है, क्योंकि सिर्फ वही हमारे कंट्रोल में है। जिस पल हम खुद को नतीजों की उम्मीदों से बांध लेते हैं ना, उसी पल हम अपनी आजादी खो देते हैं। ये सारी बातचीत हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर कोई इंसान फल से यानी रिजल्ट से जुड़ा ही नहीं है तो फिर उसे अच्छा काम करने का मोटिवेशन कहां से मिलेगा, प्रेरणा कहां से आएगी? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।